Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed about average. Okay, and we have done first question of exercise 14.1. Now, we will do second question. Find the average of all odd numbers between 10 and 20. क्या पूछा है इसमें कि हमें एवरेज बतानी है ऑड नंबर्स की जो 10 और 20 के बीच में आते हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ओके, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ऑड नंबर 10 से 20 तक क्या क्या होंगे। क्लियर? तो देखिए ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 कौन कौन से बने? 11, 13, 15, 17, 19। ओके, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई? ये सारे नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो गया? इन सब का यानी ऑड नंबर्स का हमने एडिशन किया। डिवाइड बाय क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है? 1, 2, 3, 4, 5। तो डिवाइड बाय क्या हो गया? 5। इनका सम आया 75। 75 को डिवाइड किया 5 से, तो एवरेज आ गई हमारे पास 15। ठीक है, तो ऑड नंबर्स की क्या एवरेज होगी हमारे पास? 15। क्लियर? नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 5। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद से होता हो, ठीक है, एक उसका खुद का फैक्टर हो, और दूसरा 1 से डिवाइड होता हो। ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हुए? 2, 3, 5, 7, 11। तो एवरेज का फॉर्मूला पुट किया, तो ये क्या बना? सम ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। इन सबको हमने ऐड कर दिया। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाय 5 प्राइम नंबर्स थे, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। इन सबको जब हमने ऐड किया तो एडिशन आया हमारे पास 28। 28 डिवाइड बाय 5 कितना बन गया? 5.6। ठीक है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज हमारे पास क्या होगा? 5.6। क्लियर? Now, next question is our fourth question. Marks scored by a student in 5 subjects are 87, 98, 72, 79 and 84. Now, find the average marks per subject. एक स्टूडेंट के हमें मार्क्स दिए हैं कितने सब्जेक्ट्स में? 5 सब्जेक्ट्स में। ये क्या बन गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या मार्क्स है? 87, 98, 72, 79 एंड 84। और हमने इसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो सेम हमने पहले की तरह ही करना है। क्या स्टेटमेंट बनी? मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स। मार्क्स लिख दिए, एवरेज का फॉर्मूला लिखा हमने। ओके, नाउ सबको ऐड करके लिख दिया। 87 + 98 + 72 + 79 + 84, क्योंकि हमें सम निकालना है, एडिशन निकालनी है। ठीक है, डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इवन था हमें। तो कितना आ गया इसका एडिशन? 420 डिवाइड बाय 5, तो इक्वल टू क्या आ गया? 84। जब हम डिवाइड करेंगे 420 को 5 से, तो क्या होगा? 5 8 सा 40, यहाँ से आया 2 और ये आया 0, 5 4 सा 20। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 84। तो एवरेज क्या आई? 84। ठीक है, तो एवरेज जो उसका सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे वो क्या बन गया? 84 बन गया। क्लियर? अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। Following are the scores of Manish, Vinayak and George in a class test. Give answer to the following question by using the given below. Given data. ठीक है, मतलब क्या है? 3 स्टूडेंट्स के हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमें, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करेंगे। सबसे पहला काम, जैसे मनीष है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इनको मैंने
ऐड कर दिया, हम ऐड करेंगे, इनके मार्क्स ऐड करके आया हमारे पास टोटल 361। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास टोटल, और नीचे मैंने निकाली है एवरेज। ठीक है, ये हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल हुआ 361 और एवरेज कितनी बनी मनीष की 72.2। ओके, ऐसे विनायक के मार्क्स है, हिंदी में 60, इंग्लिश में 70, मैथ्स में 91, साइंस में 55, सोशल साइंस में 80। जब ये मार्क्स सारे ऐड किए तो कितना आया टोटल 356। और एवरेज जो आई, एवरेज कैसे निकली 356 डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है, वो क्या आ गई 71.2। ऐसे ही जॉर्ज के मार्क्स थे, मार्क्स को ऐड किया 336 आया और हमारे पास टोटल 336 था, एवरेज कितनी आई 67.2। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, हुज एवरेज स्कोर इज बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा किसकी एवरेज थी। ठीक है, यही पूछा है, तो वो किसकी हुई मनीष की। तो क्या आंसर आया मनीष। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट एंड लोएस्ट एवरेज। बेस्ट की किसकी होगी मनीष की 72.2 थी, विनायक की तो 71 है और जॉर्ज की कितनी है 67। ठीक है, तो क्या हुआ हाईएस्ट 72.2 थी और लोएस्ट कितनी थी हमारे पास 67.2। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, तो क्या आया डिफरेंस, क्या आया इनका 5। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक, कितने इवन नंबर्स 10, और इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, या हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मतलब हमने 2 का टेबल लिख दिया 10 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, एवरेज क्या होगा सम ऑफ ऑड नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। सम ऑफ ऑड नंबर्स एडिशन करके लिखा, ऐड करके लिखा, डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 इवन नंबर्स थे। एडिशन की वैल्यू क्या है इसकी 110, डिवाइड बाय हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 11। ठीक है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज 11। क्या आई हमारे पास 11। क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ योर स्कूल बैग कैन एकोमोडेट अ टोटल वेट ऑफ 2800 ग्राम, यानी कि आपका जो स्कूल बैग है उसमें टोटल इतना वेट आ सकता है। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ ईच बुक इज़ 25 ग्राम। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे कि आपने जितने बुक्स डाली हुई है उसके अंदर, तो हम मान लेते हैं कि उसकी एवरेज, एक बुक का एवरेज वेट क्या है 25 ग्राम है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी केप्ट इन योर बैग, कि हमें इतनी बुक्स निकालनी है जो आपके बैग में आ सकती है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, टोटल वेट ऑफ बुक्स गिवन है, तो वो क्या है 2800 ग्राम। एवरेज वेट ऑफ बुक 25 ग्राम। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स का क्या फॉर्मूला था, टोटल वेट डिवाइड बाय एवरेज वेट। टोटल वेट है 2800 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब देखिए 25 से हम 2800 को डिवाइड करेंगे। 25 वन सा 25, 30 आया, अगेन 1 पे जाएगा, 25 लिया, 10 - 5 5, यहाँ से आया 0, 25 2 ज़ा 50, कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास क्या रह गया 112, तो ये क्या होगा 112 ग्राम हमारे पास वेट आ गया। ठीक है, मतलब इतनी बुक्स, सॉरी ये ग्राम नहीं है, यहाँ पे आएगा बुक्स। इतने नंबर ऑफ बुक्स हम क्या कर सकते हैं इसमें अपने बैग में डाल सकते हैं। क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज द टोटल सेल्स इन द स्कूल कैंटीन फॉर ए वीक इज दिस, व्हाट इज द एवरेज
सेल पर डे, मतलब एक वीक यानी 7 डेज़ की सेल कितनी है, इतने रुपीज़, और हमें एवरेज सेल ऑफ 1 डे निकालनी, मतलब एक दिन में कितनी सेल हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल सेल इन अ वीक कितनी हुई, ₹10,500। टोटल डेज कितने, वीक मतलब 7 डेज। एवरेज सेल पर डे, एवरेज निकालेंगे तो टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल डेज। ठीक है, ये हमने क्या किया, टोटल सेल इतनी थी, डिवाइड किया इसको 7 से, तो क्या बना, जब डिवाइड करेंगे 7 1 सा 7, यहाँ से आया 3, ये आया 5, 7 5 सा 35, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये लास्ट की 2 ज़ीरोज़ हमने एज इट इज़ लिख दिए, तो ये क्या बना, 1500 रुपीज़। क्लियर है? ठीक है, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला ही है, टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल डेज। क्लियर? अब इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना। ठीक है, ओके, टेक केयर।